हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीक शुरू है, उस वीक के अंदर भी क्या बेयर्स कंट्रोल करेंगे मार्केट को या फिर बुल्स का कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इस बारे में कवर करेंगे इंडेक्सेस को, गोल्ड को, सिल्वर को और साथ में और भी 1-2 टिप्स को हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में और डिस्कस करेंगे जो अभी फंडामेंटल्स चल रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस जो अभी चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। उसके हिसाब से आने वाले दिनों में हमें क्या लगता है मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी। साथ में कवर करेंगे मंडे को यानी कि 14th ऑफ जुलाई को मार्केट क्या होने की संभावना है। सारे टॉपिक हम लोग जो है जल्दी से कवर करेंगे। आप लोग जो डिस्क्लेमर को पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर जो निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिखता है, के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। यहाँ पर हम लोगों ने फ्राइडे को क्या नोटिस, तो फ्राइडे को मार्केट जो है गिरती है। हम लोगों का प्लान था कि मार्केट अगर प्रीवियस वीक लो के नीचे गिरते हुए दिखाई देती है, तो हम लोग बेयरिश हो जाएँगे और मार्केट अगर शुरुआत में गिरना शुरू करती है, तो शायद वो 25,235 ना रुके, बल्कि यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे। तो मैंने आपके लिए कल ड्रॉ किया था, तो मैंने 23,150 लिखा है बट एक्चुअली ये 25,150 था, 25150 और हमें उम्मीद थी कि मार्केट जो है 25,150 तक जाके जो है गिरना चाहिए और यहाँ कहीं जाके सपोर्ट लेना चाहिए। फ्राइडे को मार्केट गिरती है और सीधा जाकर यहीं पर रुकती है, फर्स्ट हाफ के पहले 2 घंटे के अंदर ही और आप उसके बाद देखोगे पूरे दिन मार्केट साइडवेज़ और इसी लेवल के आस-पास क्लोजिंग देती है। अब डेली चार्ट पर अगर आप क्लोजिंग देखोगे, तो वो हुई है 25,149 सो ऑलमोस्ट 25,150 के पास ही जो है क्लोजिंग हमें को मिली। ठीक है, अब ये 25,150 का लेवल जो है मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इसको तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मंडे को मार्केट ने सॉरी फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया। अब अगर हम बात करें अगले हफ्ते की और स्पेशली मंडे की, तो हमें कुछ चीज़ें नोटिस करने की है। लास्ट वीक में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील होने वाली है, की वजह से बड़ी असमंजस से चल रही है कि मार्केट करे तो करे क्या? और जिस तरह के ट्रंप के अनाउंसमेंट लास्ट में हमें वीक में देखने को मिले थर्सडे, फ्राइडे और आज का दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन सैटरडे है। तो अभी तक हमें यही देखने को मिला कि कहीं न कहीं बाकी सारे कंट्रीज़ के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के ऊपर 35% तक के टैरिफ लगाए गए हैं, जैसे इंक्लूडिंग बांग्लादेश, एशियन कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगे हैं, इवन कनाडा के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया है। उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो 90 डेज़ की लिमिट दी गई थी ट्रम्प के थ्रू बाकी सारे कंट्रीज़ को, वो कहीं न कहीं एट द एंड हमें दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट जो है थोड़ी-सी खतरे में चल रही है। ट्रेड वॉर जो हम लोगों ने देखी थी मार्च में, अप्रैल के ठीक पहले, वही सिनेरियो वापस बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 90 डेज़ की लिमिट थी वो 1 अगस्त को पूरी हो रही है। 1 अगस्त के बाद इंडिया के ऊपर भी जो टैरिफ स्टार्टिंग में लगाए गए थे, जो कि लगभग 26 थे, वो एक्टिवेट हो जाएँगे, अगर उससे पहले इंडिया और यूएस ने कोई ट्रेड कर ली तो। और लाइकली हो जाएगी, होनी तो वैसे 9th ऑफ जुलाई तक ही थी र्यूमर्स के हिसाब से, बट वो अभी भी चल रही है, इसका मतलब चल रहे हैं। कई सारे र्यूमर्स जो है मार्केट में अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं। देखिए, मैं आज मॉर्निंग में आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके हिसाब से उनको लगता है कि 20% के आस-पास टैरिफ सेट हो जाएँगे, जो कि 26% से कम है और इंडिया के अलावा जो बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि इंडिया का जो कॉम्पिटिशन है, उन कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है क्योंकि उनपे 25 से 35% लगाया गया है। तो इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन ना आ जाए, तो तब तक हम लोग इसके बारे में क्या ही सोचें और हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए, भई जब तक हमें ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं पता चल जाता कि इतने परसेंट का टैरिफ लगा है, तब तक मार्केट कहीं भी जा सकता है, ये हमें नज़र में तो अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है, वो तो कहीं न कहीं बेयर्स के फ़ेवर में दिखाई दे रही है, जब तक कि हमें अनाउंसमेंट नहीं पता चल जाती। बात करेंगे चार्ट्स की, तो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी ये डिस्कशन किया था कि आने वाले जुलाई में क्या ऐसा रहने की संभावना है। हम नहीं चाहते थे मार्केट जो है 25,235 के से ज़्यादा टाइम रहे, ठीक है? ये हम लोगों का प्लान था और इवन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मार्केट जो है पिछले मंथ के लो के नीचे जाके सॉरी पिछले वीक के जो लो बने हुए थे यहाँ पर, इसके नीचे ज़्यादा ना जाए। बट मार्केट ने शुरुआत में ही इसको गिरा दिया। अब अगर मैं आपको इस डेली चार्ट पे दिखाऊँ, मैं आप लोगों को जो वीडियो हमने थर्सडे को अपलोड करी थी, उसके अंदर यही बात समझा रहा था कि यहाँ पर जो है एसएमएस हो जाएगी और हमने वो जो एसएमएस है होते हुए देख लिए। मार्केट जो लो को ब्रेक ये एक स्विंग लो था, राइट? ये स्विंग लो ब्रेक हो चुका है और मार्केट नीचे आ चुकी है, तो कहीं न कहीं हमें डबल कन्फर्मेशन देखने को मिल रही है। तो अब मार्केट जो है नीचे की तरफ देखो अपना झुकाव ज़रूर कर चुकी है और इससे हमें सीधा-सा दिखाई देता है कि जो जून के मंथली लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
इम्पोर्टेंट होने से मतलब क्या है, अब नीचे की तरफ जून के 2 ही लेवल है, एक जून का जो है ओपनिंग प्राइस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24,669 है और एक जून का लो है 24,470। तो वही दोनों लेवल मैंने यहाँ पर मार्क करके रख दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मंथली लेवल है वो यहाँ पर अब बैठते हैं। देखते हैं अब नीचे की तरफ मार्केट कहाँ तक जा सकती है। इसी बीच आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गैप क्लोजिंग का लेवल 24,970 का मैंने ड्रॉ किया है। क्यों किया है ये सारे के सारे ड्रॉ? ऊपर की तरफ देखो, अगर आप फ्राइडे वाली वीडियो देखोगे, फ्राइडे के लिए जो अपडेट में बहुत सारे लेवल ऊपर की तरफ से मैंने सारे हटा दिए। देखो, आप जितने ज़्यादा लेवल्स चार्ट पे रखोगे, अगर बहुत ही ज़्यादा रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप भूल सकते हो उन लेवल्स को कि इसका पर्पस क्या है, राइट? तो इसलिए जिस डायरेक्शन में आप प्राइस को देख रहे होते हो, करंट लेवल वहीं के मार्क करते हुए मैं आपको ये डेली चार्ट जानबूझ के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि वो जो पहले लेवल थे वो कहाँ चले गए और अभी जो ये नए लेवल्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं। तो अब हम लोगों ने 25,150 का लेवल जो हटाया है, उसकी जगह पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीक लो, ठीक है, अभी जो वीक लो हुआ है, जो का लो है, उसको मार्क कर लिया है, जो कि है 25,129, ठीक है? 25,129 को हमने मार्क कर लिया है, ये हमारे लिए इंट्राडे में मंडे को इम्पोर्टेंट रह सकता है। इसके अलावा गैप क्लोजिंग का लेवल मैंने आपको दिखाया, ये आप लोगों के लिए मंडे और आने वाले वीक में इम्पोर्टेंट रह सकता है। 25,235 को हम इतने दिन से लेकर चल रहे हैं, इसको हम ब्रेकर रखेंगे। अब ये प्रीवियस वीक लो जो ये लिखा हुआ है, ये पिछले वीक में था, अब नहीं है। तो आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रीवियस वीक लो को हटा सकते हैं, इस लेवल को अभी भी अपने चार्ट पर रख सकते हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊँगा, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ओपनिंग गैप भी छूटा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ओपनिंग गैप छूटा हुआ है। इस ओपनिंग गैप को मार्केट फिल करने के लिए एक बार पलट के आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट गैप क्लोजिंग करना चाहती है, या तो सीधा ऐसे चला जाए, या मार्केट शुरुआत में एक बार ऊपर की तरफ ऐसे रिएक्शन दे नीचे की तरफ चले जाए। दोनों ही प्राइस एक्शन हम लोग मंडे के लिए प्लान करके रखेंगे कि मार्केट अगर इस तरह का रिएक्शन देती है तो हम ये भी ध्यान रखें, और नीचे से जाती है तो ये भी ध्यान रखें। जब तक मार्केट इस गैप को पूरा फिल करके ऊपर की तरफ फ्लिप देती, तब तक हम लोग का प्लान नहीं करें, या तब तक हम लोग अपना बायस बेयरिश ही रखेंगे, क्योंकि हमारी जो एसएमएस वो हो चुकी है। हमें पता है कि जब मार्केट में चार्ट हमें ये कह रहा है, फंडामेंटल कह रहा है, तो हम लोग या तो कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिल सके, अदरवाइज़ हम लोग इसी तरह की प्लानिंग अगले पूरे हफ्ते में करेंगे। मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, प्रीवियस वीक लो डेफिनिटली बहुत पास है। उसके बाद 25,235 ये भी पास में एक लेवल है। ऊपर की तरफ 25,331, मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी से दिखे, ठीक है? और नीचे की तरफ गैप क्लोजिंग 24,970, ये हमारे इंट्राडे लेवल्स हैं, जिस तरफ मार्केट रिएक्ट करेगी उस तरफ काम आएँगे। बाकी हफ्ते के लिए आप जो है इसमें एक एडिशनल लेवल क्या ऐड करेंगे, नीचे की तरफ आप जून ओपन और जून लो को ऐड कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हफ्ते को भी आप प्लान कर सकें, और ऊपर की तरफ आप मंथली ओपन को अपने साथ रहने दें। क्लियर? ये हमारा निफ्टी 50 का प्लान है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तीनों ही इंडेक्सेस से मैंने बहुत सारे लेवल्स हटा दिए जो ऊपर की तरफ के थे। बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिज़न में थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। ये भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिज़न में थोड़ा बेहतर अब होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये पिछले हफ्ते का जो लो था, 4 जुलाई वाले हफ्ते का जो लो था, ये वाला, मार्केट ने इसके नीचे के जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको आउट कर दिया है। अब क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे के स्टॉप लॉस आउट कर दिया है, उसी वजह से हम लोगों को ये रिएक्शन भी देखने को मिली है, और हो सकता है ये रिएक्शन अभी थोड़ा और ऊपर तक हमें देखने को मिल जाए, या मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाए। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मार्केट को और लिक्विडिटी अब्ज़ॉर्ब करनी है कि नहीं। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता चलेगा लिक्विडिटी अब्ज़ॉर्ब करनी है कि नहीं? यार चलो आपको छोड़ो, हमें कैसे पता चलेगा? तो पहला चीज़, एडवांस एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज़ के जो आगे वाले पार्ट आप लोगों के बचे हुए हैं, वो सीखने के बाद आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। इसीलिए अभी मैं सिर्फ़ इतनी बात बताकर छोड़ देता हूँ, जितनी बात आपको पता है। अब इसके पीछे आपको चाहिए आगे वाला हिस्सा, कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा अब आगे अब्ज़ॉर्ब करेगा कि नहीं? तो आगे वाला हिस्सा तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो पूरी वीडियो देख चुके होंगे। फ्राइडे को एपिसोड आना था, लेकिन वो नहीं आ पाया, उसका रीज़न भी मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था, क्योंकि मैंने एक छोटा-सा कांसेप्ट मिस कर दिया था, और मेरे मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अगर आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो पूरा सिखाऊँ, या आधा-अधूरा ज्ञान मुझसे होता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी, उसको मैं रीशूट करूँगा। अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, अभी आप देख सकते हो आज थोड़ा अलग जगह से बना रहा हूँ, और प्रोबेबली वेडनेसडे में वापस पहुँचूँगा, देन आई विल रीशूट दिस एंड आई विल अपलोड। तो जो अगला पार्ट है वो थोड़ा-सा अभी 4-5 दिन के लिए खिसक गया है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी अगर मार्केट इस
प्रीवियस वीक लो जो लेवल है ये सेम ही है, आप देख लो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, दोनों लगभग सेम है, इसलिए मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ। आपको ध्यान यहाँ पे अगर आप मार्क करना चाहें थोड़ा नीचे, तो ये 600 के आस-पास है, ये 623 है, कुछ 15-15 पॉइंट्स का अंतर है, तो आप सेम ही लेवल इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मोटा-मोटा आप मान लीजिए 56,600। तो अब अगर मार्केट जो है नीचे गिरती है, इस लेवल के नीचे, तब तो मैं नीचे की तरफ इस तरह से प्लान करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट जो है 56,328 तक जाइए। 56,328 लेवल कैसे आया? पीछे की तरफ एक गैप है डेली चार्ट में, आप लोग देख लेना। नीचे की तरफ एक और गैप है, जो मेन गैप है जिसमें अभी बिल्कुल भी फिलिंग नहीं हुई है, वो 56,000 का है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट पिछले वीक लो के नीचे जाती है, तो मोर लाइकली 50,000 तक भी जा सकती है। इस बात के बारे में आप लोग तैयार रहें। तो बेयरिश सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट जो है फ्राइडे का लो ब्रेक कर दे, यानी कि 56,600 को ब्रेक करके नीचे जाने लग जाए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, तो मोर लाइकली जब तक मार्केट 57,000 के ऊपर रहेगी, यानी कि यहाँ पर लगभग, तब तक हम लोग इस हिस्से के अंदर जो ये हमारा हिस्सा बनता है, इस सॉरी माफ करिएगा, इस 7,000 तक ये जो हमारा हिस्सा बनता है, इस हिस्से में हम लोग मार्केट को साइडवेज एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करके ऊपर जाता है, यानी कि 57,000 को, या अगर हमारा जो 57,000 का लेवल है, अगर मार्केट 57,000 को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तब हम लोग थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें मंथली मोमेंटम तक हमारे पास 350 पॉइंट और आ जाएँगे 50 के ऊपर। मार्केट पहले 57,000 के ऊपर जाए तब कोई बुलिश सिनेरियो एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग साइडवेज या फिर बेरिश के मोमेंटम हम लोग प्लान करके रखेंगे मंडे के लिए। वीक के लिए क्या प्लान करेंगे? वीक के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट जो है गैप क्लोज़ यानी कि नीचे 56,000 तक भी जा सकती है, और अगर मार्केट में ज़्यादा अगर न्यूज़ जो आई वो फ़ेवर में नहीं आई मार्केट्स के, तो ये आपको और भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मार्केट जो है यहीं से पलट जाना चाहिए इनमें से किसी लेवल से, और वापस आके यहीं कहीं पे इसी ज़ोन के आस-पास आपको दिखाई देना चाहिए फ्राइडे तक। तो ये प्लान हमारा वीक का और डेली का रहेगा। फिलहाल यही लेवल्स हैं, आप यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा लेवल ऐड करना चाहें 1000 पर, कि आपके पास 5750 का लेवल है, मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ चार्ट पर सीधा यहाँ पर, ठीक है? इस लेवल को आप लोग यहाँ पे 5750 को मार्क कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर अगर आप लोगों ने देखा, देखो एक बहुत बढ़िया थियरी यहाँ पे जो है आपको समझ में आई होगी, तो प्रूफ हो गई है वापस। इसी बीच एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, ट्रेड आईक्यू के बारे में। तो ट्रेड आईक्यू के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ट्रेड आईक्यू जो है एक इवेंट है, जैसा अभी इन्वेस्ट आईक्यू हुआ था जिसके अंदर आप लोगों ने बेंगलोर में और दिल्ली में सुना, उसी तरह का एक इवेंट है ट्रेड आईक्यू, और इसके कई सारे जगह पर इवेंट्स हो रहे हैं। आई थिंक 10 इवेंट्स हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अलग-अलग सिटी हैं। 10 सिटीज़ में इसके इवेंट हो रहे हैं। इनमें से कुछ सिटीज़ के अंदर मैं स्पीकर रहूँगा, 2 के अंदर कन्फर्म हो चुका हूँ, लगभग तीसरे के अंदर अभी देख रहे हैं। 2 से 3 सिटीज़ के अंदर मैं अवेलेबल रहूँगा। सिटीज़ के नाम अभी मुझे डिस्क्लोज़ करने से ना किए गए, कभी कोई प्लानिंग में चेंज हो जाए, तो आप लोगों को इस इवेंट को ट्रैक करना शुरू कर देना है। का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप अपने शहर में किसी को स्पीकर के लिए बुक करना चाहते हैं, ये कर रहने वाले हैं, तो आप उनके लिए बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम। तो मैं जिन सिटीज़ के अंदर रहूँगा वो मैं अनाउंस कर दूँगा, जो लोग इस मेरे लिए आना चाहते हैं, थोड़े दिन वेट करें, देखिए आप लोगों को किस सिटी में रहूँगा अभी कंफर्म्ड नहीं, ठीक है? चलो वापस चलते हैं अब सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के बारे में अगर हम बात करें, आपको एक थ्योरी यहाँ पे बहुत बढ़िया सीखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने थर्सडे वाला अपडेट देखा था, फ्राइडे के लिए जो अपडेट आया था, लास्ट अपडेट तो आया था परसों को। तो उस अपडेट के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि ये जो गैप है ये खाली पड़ा हुआ है, मार्केट इसको फिल करने की कोशिश करेगी, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर इस तरह गिरना शुरू करती है तो इस तरह से ये फिल करे। आप देखो मार्केट जो है अगर गैप डाउन ओपन हुई है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि मार्केट ने तो फिर भी 2 साइड से का आप देख लो यहाँ से भी पूरा दोनों साइड से फिल करा। तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, ओपनिंग गैप को मार्केट दोनों साइड से फिल करने की असर करती है, वो हमें यहाँ पे देख ठीक है? मार्केट जो ऊपर की तरफ गई, गैप अप पे आप इसने रेजिस्टेंस किया 83,000 पर, और नीचे की तरफ मार्केट गिर के दिसंबर हाई की पड़ गई। ठीक है? अब बात करेंगे कि आगे क्या प्लानिंग है, इस हफ्ते की क्या प्लानिंग है। तो देखो हफ्ते के लिए जो कुछ लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो लेवल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। हमारे पास जो मेजर लेवल है नीचे की तरफ अब, वो एक्चुअली में दिसंबर हाई का ही है, जो कि 82,320 का है। तो मैं आप लोगों को साइडवेज़ या बुलिश वाले सिनेरियो बता रहा हूँ कि पलटना चाहिए वहाँ। पर पलटना है वो लगभग यहीं कहीं से इस तरह से पलटे, या फिर तो साइडवेज़ हो जाए या बुलिश चली जाए, जो भी इसका प्लान है,
अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ कुछ खास लेवल नहीं है हमारे पास। मंडे के प्राइस एक्शन के बाद ही सेंसेक्स के नए लेवल मैं अपडेट करूँगा डाउन साइड में, क्योंकि मुझे नीचे कुछ खास मंथली ओपन से पहले दिखाई नहीं दे रहा है और मंथली ओपन जो है वो 81,214 है, यानी कि लगभग 1100 पॉइंट। तो 1100 पॉइंट का मूव हफ्ते भर के लिए तो बहुत ही सही बैठता है, कोई खास इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हफ्ते के लिए तो हम लोग वही लेवल रख सकते हैं, लेकिन जैसे ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, इसमें अगर कोई लेवल हमें मार्क करना है वो कौन से वाली अपडेट में बताऊँगा। भले ही मैं ट्रैवलिंग में हूँ, डेली मार्केट अपडेट आई विल ट्राई कि डेली ही आती रहे, उसमें कोई चेंज आने वाला है। हाँ, जो एडिशनल लर्निंग वाली वीडियो आती है, लाइव भी काफ़ी दिनों से है वो, आई थिंक उनमें मैं बार लाइव आया हूँ। अभी सोच रहा हूँ वापस आने के बाद आप लोगों के, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक गैप छूट गया है फ्राइडे ओपनिंग के साथ, कि जितना क्लैरिटी के साथ सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है, उतने क्लैरिटी के साथ बात करी भी, पर उतने डिटेल में नहीं करी है। अगर आप देखो 50-50 में हमने यहाँ पर 25,331 के आसपास के गैप की बात करी थी। बिल्कुल वैसा ही गैप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लेवल्स के जो पास है ना, वो बहुत ही सटीक बैठ रहा है, क्योंकि ये वाला गैप फिल हुआ है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आप समझिए गैप क्लोजिंग, यानी कि 83,190 तक भी आपको नहीं पता चलेगा मार्केट बुल है कि नहीं। जब तक मार्केट अगर 83,190 यानी कि इस लेवल तक भी आती है ना, तो भी मार्केट इस तरह से नीचे कैन नॉट बी श्योर कि बुलिश है। अगर इसको ऐसे ब्रेक करके कर देगी तो फिर हमारा जो बेयरिश बायस है उसका इनवैलिडेशन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान, हाँ, ठीक है। तो सेंसेक्स के लिए लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर ही। आपके लिए फिलहाल मेनली ये वाले लेवल हैं, ये इंट्राडे के लिए भी हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए प्राइस को ज़्यादातर साइडवेज। अगर साइडवेज रहता है मार्केट, इसके बीच में खास हमने नया प्लान करना नहीं है। इसके नीचे गिरता है तो हमारे ओपन टारगेट्स हो जाएँगे बेयरिश, और ऊपर की तरफ आता है तो फिर 80 के नेक्स्ट का इंट्राडे के। अब बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर हम लोग बुलिश थे, आपने देखा बुलिश मोमेंटम चालू हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए 99,000 के पहले मार्केट ज़्यादा बेयरिश, 99,000 से 96 जिसके कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आप लोगों को सबको पता है कि ये 111 के का टारगेट है। इन लोग यहाँ से कवर करते हुए चल रहे हैं 93,000 से। फाइनली जो है प्राइस ने कर दिया है फ्राइडे को, और मार्केट ने जो मोमेंटम दिखाया है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लेवल तक भी मार्केट जा सकता है, जो कि वो किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 117.8 के 1,17,850 टू बी वेरी एग्जैक्ट। ये प्राइस लेवल मुझे नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर दिखाई देता है। सिल्वर के अंदर इस तरह का मोमेंटम आने के क्या रीज़न हो सकते हैं मैं आपको बताऊँ। एक बड़ा रीज़न हो सकता है कॉपर के अंदर ट्रंप का टैरिफ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉपर के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है। कॉपर ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज़ होता है आज के वक़्त में। आप सोचिए, आप जो है बैटरीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, वायरिंग में, सारे आपके घर के वायर मैक्सिमम कॉपर के होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम जैसे फैन्स, कूलर्स, ये सारे कॉपर के बने होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, तो ऐसे कई सारे सेक्टर में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा एक ऐसा ही मेटल जो कॉपर के अलावा पूरी तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करता है, वो क्या होता है हम सबको पता है, सिल्वर होता है। हालाँकि सिल्वर महँगा होता है लेकिन होता तो है ही। ऑब्वियसली कहीं न कहीं कोई न कोई प्रोडक्ट जो बड़ी सेमीकंडक्टर है, स्मॉल स्केल पर है, वहाँ पर हो सकता है सिल्वर का कंज़म्पशन जो है लोग कॉपर का अल्टरनेटिव निकालें अगर उनको महँगा पड़ रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के अंदर ये में देखने को मिला है। लेकिन वो ओवरऑल एक्चुअली इम्पैक्ट जो पड़ा वो सारे ही पर पड़ा है। तो इसी वजह से हमें शायद सिल्वर का इतना तेज़ देखा है। पर थोड़ा-सा और रिसर्च करूँगा डिटेल में, पर टाइम नहीं मिला। कि मैंने अपनी हर एक बात के साथ शायद लगाया। अगर आप में से किसी ने पढ़ा है या फ़ॉलो करते हैं सेक्टर को और आपको कुछ लगता है कि बट इस वजह से बढ़ा है, कोई न्यूज़ आई है, आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं भी उसको पढ़ूँगा। अगर मुझे जेन्युइन लगती है और सही लगता है, तो मैं उसको शेयर भी कर दूँगा फ्री टेलीग्राम चैनल का। तो फिलहाल के लिए टेक्निकल एनालिसिस पर वापस आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट जो है अब 111 के को मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट बनाकर 117 के की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। हम अपना टारगेट एंड कर सकते हैं। ठीक है? इन सारी अपडेट्स के बीच में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट डिस पर हमेशा ध्यान रखना कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर जो बताई जा रही है वो फॉर एजुकेशन पहले से आप करेक्ट, सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोज़र्स आपको वीडियो में भी देखने को मिलते हैं और भी अवेलेबल है। ठीक है? चलो अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की।
तो बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को वो हँसने वाली वीडियो याद है, तो हमने देखा था टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया था 111 के का, और उसके बाद मैं बेयरिश था। मैं बुलिश बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो मूव दिया है मार्केट ने, ये वाला मूव था हमारा, और मुझे ये लग रहा था कि ये के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट वापस ओके लेवल पास वापस है और उसके बाद ऊपर चली जाए। कहीं न कहीं मैंने आपको ये प्लान बताया था कि मार्केट इस पे जा सकती है। ओवरऑल बुलिश था, लेकिन मैं एक बेयरिश मूव चाहता था, और इसका इनवैलिडेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का इनवैलिडेशन नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर चली जाती है प्राइस, तो फिर बुलिश हो ही जाएगा। तो हमने क्या देखा, मार्केट ने इमीडिएटली उस वीडियो के साथ कुछ टाइम बाद ही मार्केट ने बोला कि नहीं, क्या इस बार तुम्हारी बात नहीं चलेगी, गलत हो, और मैं बुलिश ही जाना चाहता हूँ, और मार्केट ने ब्रेक करते तभी हाई ब्रेक कर दिया। फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था, ट्विटर पर भी अपडेट कर दिया था। अब हमारा टारगेट जो है वो बदल गया है कि मार्केट ने पेरिस जाने वाला प्लान कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ प्लान करेंगे, दैट इज़ सडन ए कि $130,000 का प्राइस सेट करूँगा अब। पैसा नहीं है, सीधे चलता चला जाएगा। आई मीन देखिए, अब आने वाले टाइम में हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, और ये जो 109 या 110 का लेवल हमारे पास ड्रॉ है, ये जो ऑल टाइम हाई पहला था 112 के का, अब ये ज़ोन हमारे लिए सपोर्ट ज़ोन बन जाए। तो मार्केट अगर इसमें आता है, वी वुड लुक फॉर बाय अपॉर्चुनिटीज़ इन यू। हालाँकि थोड़ा मुश्किल है कि मार्केट इतना करेक्शन करे, हो सकता है 114, 115, 113 के इसके आस-पास 113 14 के आस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहीं से मार्केट आगे बढ़ जाए, तो कहीं न कहीं बिटकॉइन बुल्स ने थोड़ा दम दिखा दिया है। इसी बीच आप लोगों के कमेंट थे कि सर इथेरियम की भी अपडेट थोड़ी बहुत दे दिया करो, तो चलो इथेरियम की भी अपडेट दे दें। इथेरियम की लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को जो दी थी, वो बेयरिश वाली दी थी वीडियोज़ में। हालाँकि ट्विटर और टेलीग्राम पे तो हर अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ कहीं दी थी कि मार्केट बेयरिश है और नीचे गिरकर जो है 1521 जाना चाहता है, और 1521 पर देखना होगा ब्रेकआउट या फेक आउट होगा। तो मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हो फेक आउट किया, और फेक आउट करने के बाद मार्केट जो है पलटकर ऊपर आ गई, और मार्केट ने 2100 लेवल को फ्लिप कर दिया है, और अब ये इसको ब्रेक कर रहा है 28। तो अगर डेली चार्ट पर देखें, मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है और मोर लाइकली अपने 4000 के टारगेट आगे बढ़ रहा। तो मोर लाइकली यही प्लान है। अगर आप थोड़ा और कन्फर्मेशन चाहते हैं, जल्दी अग्रेसिव एंट्रीज़ चाहते हैं, तो आप लोग वीकली कैंडलस्टिक के क्लोज़ होने का वेट कर सकते हो। जैसे ही 2875 के ऊपर 2 वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट 4000 के आगे जा सकती है। तो अगले 8-10 दिन आपको कन्फर्मेशन लग सकते हैं, या डेली चार्ट से भी आप कन्फर्मेशन देख सकते हो कि अब बहुत कम चांसेज़ है कि कोई भी 2 कैंडलस्टिक लगातार 2 दिन 28 क्लोजिंग ना दे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है, फिर हम लोग नीचे की तरफ 2400-2500 के लेवल को देखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर बुलिश प्लान कर सकते हैं। ये थी आज की अपडेट, पूरे हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए भी और मंडे के लिए भी। आई होप आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ट्रैवलिंग में होता हूँ तो क्वालिटी थोड़ी उतनी बेहतर ना जाए, ये थोड़ी बदली-बदली है, पेन का उतना अच्छा यूज़ ना हो रहा हो, बट आई विल कीप ट्राइंग कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली और टाइम टेक करने की पूरी कोशिशें करता रहूँ। बाकी जो वीडियो इस फ्राइडे को नहीं आई है, वो अगले वीक आ जाएगी, तो आप लोग बेफ़िक्र। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।